जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कराएंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर पूछा जाता है। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके रूल पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक रूल जो है हमारे पास है यहाँ पर, तो उस रूल को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं बार बार नहीं आते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारे पास अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है और आंशिक भिन्न वहां पे लिख के नहीं आएगा कभी पेपर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंशिक भिन्न से कभी लिख के नहीं आएगा, वो तो सीधे सीधे सवाल दे देगा, उसमें कहेगा कि समाकलन कीजिए। तो कैसे करना है इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो इस चीज को, क्या करना है कैसे करना है देखिएगा। यदि हमारी अंश की घात हर की घात के बराबर है, नोट कर लीजिए, अभी अभी बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। मैं बता रहा हूं दोबारा, ध्यान से समझिएगा। ये आंशिक भिन्न का एक बहुत ही अच्छा रूल है। इस रूल को आप समझेंगे जब अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। आंशिक भिन्न का क्या रूल है उसको समझिए। यदि अंश की घात हर की घात के बराबर है, अंश की घात हर की घात के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। हर से अंश को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो भाग करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बात मैंने बताई है उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो रोक के उसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 दे रखा है। इससे हमें क्या करना है, इसको भाग करना है अंश को हर से। तो देखिए हमने यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया। तो हमें पहला पद काटना है, तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमने ये पूरा पद ऐसे उतार लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इस तरीके से उतार लिया। ये भाग कब करना है, नोट करके रख लीजिए, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब अंश की घात हर की घात के बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, इसको भाग कर रहे हैं। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लीजिए, माइनस और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये पद कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस का है 5x और ऊपर x है ही नहीं माइनस का, तो केवल ये वाला प्लस का 5x आ जाएगा। अब ये प्लस का 6x है, ये प्लस का कितना है, प्लस का 6x था और यहाँ प्लस का 1 था। लेकिन जब हमने चिन्ह चेंज किया तो यहाँ पे माइनस का 6x हो गया। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का क्या बच गया यहाँ पर, 5। तो हमारे पास इससे ज्यादा भाग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी घात कम आ गई, इसकी घात बड़ी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है इंटीग्रेशन में, ध्यान से समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 है और ये dx है। ये रूल हम कब लगाएंगे, जब हमारी अंश की घात हर की घात की क्या होगी, बराबर होगी, तब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस रूल का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे रूल कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने भाग करके दिखा दिए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे भागफल। भागफल कितना आया है वो लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का यहाँ लिखेंगे शेषफल। ये रूल पहचान लीजिए, लिख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ लिखेंगे भागफल प्लस शेषफल, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा भाजक। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारा, भाजक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, dx। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूँ ये चीज, जो मैंने जितनी चीज बताई है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इसी भैया क्रम में अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मुझे। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भागफल कितना आया हमारे पास, भागफल आया दोस्तों 1 आया, प्लस का शेषफल कितना आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास शेषफल है 5x माइनस का 5, अपॉन भाजक कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और ये क्या होता है हमारा, भाज्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्या आ गया हमारे पास, dx हो गया। अब इसको मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आप इसको अच्छी तरह याद रखें। दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब हम भाग करते हैं, कब भाग करते हैं, जब अंश की घात हर की घात के बराबर होगी तब हम इसको भाग करते हैं। हर से क्या करते हैं, अंश को भाग कर देते हैं, उसका भागफल लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र होता है भागफल प्लस शेषफल अपॉन क्या आ जाएगा, भाजक। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे रहेगा, ये हमारे पास इतना आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे dx लिख सकते हैं, और प्लस के साथ ये वाला पद हमारे पास है 5x माइनस का 5। इसके फैक्टर कर लीजिए, 3 दूनी 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा dx। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले पद को मैंने क्या किया, इस थोड़ी देर के लिए इसको मैंने i मान लिया। i मान के क्या करेंगे, आप पहली समीकरण मान लीजिए, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। तो इस फर्स्ट समीकरण में सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो i इक्वल टू हमारा चल ही रहा है, तो ये हमारा i1 है और ये क्या है हमारा i2 है। इसको मैंने फर्स्ट समीकरण मान लिया, यहाँ पे i2 मान लिया। सबसे पहले हम i2 को हल करेंगे।
I2 को हल करने के बाद सॉल्व करके यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एक घात बराबर ये है और नीचे की घात क्या है, ज़्यादा है, तो आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो 5x माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस का 3 इस तरीके से लिखेंगे। आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, जब घात नीचे फैक्टर हो गए होते हैं तो a अपॉन एक्स माइनस 2 करके लिखते हैं और b अपॉन एक्स माइनस का 3 करके लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें रूल लगाना है आंशिक भिन्न द्वारा। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। इस तरीके से हमने लिखा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, a के साथ x माइनस 3 आ जाएगा, b के साथ हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा, तो x माइनस 2 बचा और x माइनस 3 बचा। देखिए ये वाला स्टेप इससे हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 5x माइनस का 5 है और यहाँ पे अंदर a से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a x माइनस का 3 है, यहाँ हो जाएगा b x माइनस का 2b। अब x वाले पद एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 और यहाँ पे हमने x कॉमन निकाल लिया तो a प्लस का b बचेगा। यहाँ पे कांस्टेंट पद हमने लिख लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3a माइनस का 2b, इस तरीके से बचा। अब लिखते हैं यहाँ पे x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना कर लेंगे यहाँ पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x के गुणांक कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक ये है और यहाँ पे 5 है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस का b। समीकरण नंबर हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट समीकरण तो पहले मान लिया है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद हमारे पास कौन से हैं, ये है माइनस का 3a माइनस का 2y बराबर कितना है, माइनस का 5। यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, तो प्लस का 5 बचा, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 3 को हल करना है, जिससे कि हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे, वो आपके पर डिपेंड है, या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। तो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, a प्लस बी बराबर कितना 5 है, यहाँ पे 3a प्लस का 2b बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है यहाँ पर भी। तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर 2a, ये हो जाएगा 2b बराबर कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऐसे उतार लिया, 3a प्लस का 2b बराबर कितना आ जाएगा 5। चिन्ह चेंज कर दीजिए इस तरीके से, ये 2b से 2b हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का a और यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास 5 बचेगा। तो a बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया। तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सबको सॉल्व करना, क्योंकि हमारी कक्षा 9 और 10 की बातें हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना आप अच्छी तरह समझ में आ सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करिए, जब भी आप अच्छी तरह वहां पे इसको कर सकते हैं। हमारा a का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, a बराबर माइनस 5 लगा देंगे, जिससे कि हम b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। a का मान माइनस 5 प्लस का b बराबर 5 हो जाएगा, तो ये b बराबर 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। तो देखिए हमने दोस्तों a और b के मान दोनों ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पुट कर देना है। कहाँ पे पुट कर देना है, जो हमने समीकरण 1 मानी थी। तो समीकरण 1 से तो हमारे पास क्या दे रखा है, dx यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 dx हो जाएगा। और बराबर देखिए वहाँ पे 1 इंटू dx था, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, इस वाले पद को मैंने क्या लिखा, इस वाले पद को तोड़ के मैंने ये चीज लिखी थी। अब यहाँ पे a का मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5 आ गया, और b का मान कितना आ गया 10। तो मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वीडियो रोक के देख सकते हैं इसे आप अच्छी तरीके से। तो a की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 5 x माइनस 2, और b की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, और x माइनस 3, और ये क्या आ गया हमारे पास dx। इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए, x1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 बाहर निकाल लिया, इस तरीके से लिखेंगे dx अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे देखिए 10 मैंने बाहर निकाल लिया, और dx अपॉन में x माइनस 3, इस तरीके से लिखेंगे। तो x माइनस का 5 एक घात होती है तो log का प्रयोग करते हैं, log x माइनस का 2, इस तरीके से लिखेंगे। प्लस का यहाँ पे 10, ये हो जाएगा log x माइनस का 3 लिखेंगे, इस तरीके से हमने लिखा, और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो आया, इसको ध्यान से समझिएगा, आंसर जो आएगा हमारा इस तरीके से आएगा, माइनस का 5 log x माइनस 2 प्लस का 10 log x माइनस 3 प्लस का c। आप चाहें तो इसको ऊपर, इस घात को ऊपर ले जाकर भी हल कर सकते हैं। कैसे, चलो समझ लेते हैं। माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log x माइनस 2 की घात हमारे पास 5 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 3 की घात यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको भी हम log m अपॉन n के रूप में फॉर्मूला लिख सकते हैं, वरना
आप इतना भी आंसर छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपका आंसर एकदम सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा कम से कम आपका 5 अंक का सवाल था। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हमारा थोड़ा सा वीडियो बड़ी है, 10 मिनट की है, लेकिन मैं समझता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।